नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी रोमांचक यात्रा में जहां हम जानेंगे पैसे की शक्ति, व्यापार की कहानी और दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गेम का जन्म। जहां पैसा सिर्फ कागज नहीं था, बल्कि खुद शक्ति और विश्वास का प्रतीक था। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग बदल गए, सोच बदल गई और बदल गई दुनिया को देखने की नजर। आज जिस स्टॉक मार्केट को हम एप्स, चार्ट्स और ग्राफ्स में देखते हैं, वो कभी सिर्फ एक सड़क पर बैठने वाले व्यापारियों और एक कॉफी हाउस से शुरू हुआ था। कभी इसे जुआ कहा गया, कभी इसे अमीरों का खेल, कभी लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई और कभी सब कुछ खो दिया। लेकिन कई सपनों ने उड़ान भरी, कई देशों की इकोनॉमीज खड़ी हुई और इसके पीछे थी मानव लालसा, समझदारी और भविष्य को पढ़ने की कला। तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस जमाने की, जहां एक छोटा सा समझौता, एक छोटी सी शेयर पेपर स्लिप, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांतियों की नींव बनी। हम शुरू करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट की असली कहानी, जहां पैसे से ज्यादा दिमाग और भरोसे की जीत होती है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम उस समय की यात्रा पर चलेंगे जब दुनिया में पैसा सिर्फ सोने चांदी में नापा जाता था और जोखिम एक आदमी की किस्मत तय कर देता था। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्वेंशन की, स्टॉक मार्केट की। समय लेट 1500 अर्ली 1600। जगह यूरोप के बंदरगाह पोर्ट सिटीज। समुद्र में बड़ी बड़ी वुडन शिप्स तैयार हो रही थीं। उन शिप्स पर स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, गोल्ड और अनगिनत सपने लदे थे। लेकिन हर यात्रा एक जुआ थी। तूफान आ सकता था, पायरेट्स हमला कर सकते थे, एक बीमारी पूरी टीम को खत्म कर सकती थी। अगर जहाज लौट आता, व्यापारी अमीर बन जाता, और अगर डूब जाता, सब खत्म। यही दुनिया का पहला रिस्क रिवॉर्ड मॉडल था। एक दिन एक व्यापारी बोला, अगर हम रिस्क को बांट दे तो, अगर मैं जहाज भेजूं और शहर के लोग मिलकर उसमें पैसे लगाएं। विचार सरल था, अगर जहाज बचे प्रॉफिट सबका, अगर डूबे नुकसान सब में बांट जाए। ये था पहला निवेश इन्वेस्टमेंट का जन्म। अब लोग कहते थे, मैं इस जहाज में 10% पैसे लगाऊंगा। अगर यह यात्रा सफल हुई तो मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए। और बदले में उन्हें मिलते थे ओनरशिप स्लिप्स, कागज के छोटे छोटे टुकड़े जिन पर लिखा होता था कि व्यापार में उनका हिस्सा है। ये स्लिप्स थी पहले शेयर्स। इन स्लिप्स का मतलब था, तुम अब व्यवसाय के हिस्सेदार हो। साल 1602। देश नेदरलैंड्स, हॉलैंड। दुनिया ने पहली बार देखा एक ऐसी कंपनी जो आम जनता से पैसा मांग रही थी और बदले में ओनरशिप दे रही थी। नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, VOC। दुनिया की पहली पब्लिक कंपनी, पहला ऑफिशियली इशूड शेयर, पहला ट्रेडिंग हब, पहला स्टॉक एक्सचेंज, एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। लोग हर दिन वहीं इकट्ठा होते, हाथों में कागज, दिमाग में उम्मीद और दिल में व्यापारिक जुनून। यही जन्म हुआ मॉडर्न स्टॉक मार्केट का। ब्रिटिश और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजर्स। लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1801। कॉफी हाउस में बैठते थे व्यापारी, डिस्कशन होता था, भाव तय होते थे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1792। यही बना NYSE, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। भारत में स्टॉक मार्केट का जन्म साल था 1875। जगह थी मुंबई, तब का बॉम्बे। समुद्र के किनारे बसा व्यापार का शहर, जहां हर दिन लहरों के शोर के साथ व्यापारियों के सपनों की लहरें भी उठती थीं। कपास, मसाले और जहाजों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से लेकर नए बिजनेस हाउसेस तक, हर कोई अधिक पूंजी, अधिक अवसर और अधिक मुनाफे की तलाश में था। लेकिन उस समय बाजार का एक बड़ा सवाल था, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा कहां से आएगा। बैंकों की पहुंच सीमित थी, लोन महंगे थे और बड़े व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी जुटाना कठिन। इसी चुनौती के बीच जन्म हुआ एक ऐसे विचार का, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। नीम के पेड़ के नीचे शुरू हुई क्रांति।
मुंबई के हॉर्निमन सर्कल के पास एक भागदौड़ वाला इलाका। यहीं पर एक नीम का पेड़ था, साधारण सा पेड़, लेकिन उसकी छांव में बैठने वालों के सपने असाधारण थे। हर दिन 25 स्टॉक ब्रोकर्स उस पेड़ के पास इकट्ठा होते। उनके हाथों में कागज के पर्चे, जेब में कलकत्ते और लंदन से आए व्यापार खबरों की चिट्ठियां, और दिल में एक नया सपना, भारत में ऑर्गेनाइज्ड शेयर बाजार का निर्माण। कागज पर सौदे होते, उंगलियों से हिसाब लगाया जाता, और हर ट्रेड विश्वास पर चलता, क्योंकि वहां किसी डिजिटल स्क्रीन या लीगल सिस्टम का सहारा नहीं था। सिर्फ वचन, भरोसा और व्यापारी की प्रतिष्ठा, यही कॉन्ट्रैक्ट थे। धीरे धीरे ये मीटिंग्स फॉर्मल होने लगी। ब्रोकर्स ने महसूस किया कि अगर व्यापार नियंत्रित और संगठित हो जाए तो भारत भी विश्व व्यापार में चमक सकता है। और फिर 9 जुलाई 1875 को इन 25 व्यापारियों ने एक औपचारिक संस्था बनाई, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। ये नाम था छोटा, पर इसमें छिपा था भविष्य का विशाल वित्तीय साम्राज्य। यही संस्था आगे चलकर बनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, एशिया का पहला और भारत का गौरव। BSE सिर्फ एक बाजार नहीं बना, ये बना एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय उद्यमिता का प्रतीक, मॉडर्न मार्केट सिस्टम की नींव। ये वो समय था जब भारत आजाद नहीं था, लेकिन मन से उद्यमी था, और यह स्टॉक एक्सचेंज उस सपने का पहला औजार, उस वक्त की भावना। लोग कहते हैं हर बड़ा सपना एक छोटे से विश्वास से शुरू होता है। उस नीम के पेड़ के नीचे 25 साधारण व्यापारी बैठे थे, लेकिन उनके मन में असाधारण विश्वास था कि भारत सिर्फ मसालों और कपड़ों का देश नहीं, बल्कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कॉमर्स का भी भविष्य बन सकता है। उनके कागज के सौदे ही आज के क्रॉस बिलियंस की ट्रेडिंग का आधार बने। कैपिटलिज्म का भारतीय बीज, BSE की स्थापना के साथ देश में बोया गया बीज। कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, वेल्थ क्रिएशन, ये वही बीज था जिसने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में ला खड़ा किया। पेड़ की छाव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन तक, और अब AI ड्रिवन ट्रेडिंग तक, ये सफर भारत के सपने की कहानी है। जब 25 लोगों ने पेड़ के नीचे बैठकर व्यापार किया, तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वे सिर्फ सौदे नहीं कर रहे, वे भारत का आर्थिक भविष्य लिख रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां भारत का वित्तीय इतिहास शुरू हुआ और जहां से भारतीय सपनों ने पंख पाए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अब पेड़ की छांव नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन चुका था। जैसे जैसे ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा, मार्केट को ऑर्डरली चलाने के लिए रूल्स बने। कौन ब्रोकर बनेगा, कैसे डील्स होंगी, विवाद कैसे सुलझेंगे, डिफॉल्ट करने पर क्या सजा होगी। ये पहला कदम था इंडियन फाइनेंशियल गवर्नेंस का। ब्रिटिश शासन था, लेकिन भारतीय व्यापारियों की आवाज अब उठने लगी थी। कॉटन बूम आया, रेलवे कंपनीज बनी, इंश्योरेंस फर्म्स बढ़ी, और इस सब के पीछे कैपिटल का पावरहाउस BSE। लोग समझने लगे, धन सिर्फ कमाने से नहीं, निवेश से बढ़ता है। सही कहा गया है, जहां विजन हो वहां वेल्थ होती है। भारत आजाद हुआ, लोग सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक आजादी भी चाहते थे। सरकार ने इंडस्ट्रीज बनाई, स्टील, ऑयल, बैंक्स, पावर, पब्लिक कंपनीज में जनता को हिस्सा दिया गया। स्टॉक मार्केट अब सिर्फ धनवानों का खेल नहीं, आम भारतीय की आर्थिक उम्मीद बन रहा था। लेकिन समस्याएं भी थीं, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी, फ्यू एजुकेटेड इन्वेस्टर्स, मार्केट मैनिपुलेशन, पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। उस समय स्टॉक एक्सचेंज एक एलीट क्लब जैसा लगता था, लेकिन हवा बदलने वाली थी, क्योंकि इतिहास हमेशा स्थिर नहीं रहता, वो इवॉल्व होता है। टीवी आया, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ा, मिडिल क्लास जागा, लोगों ने बाजार को स्क्रीन पर देखा और पहली बार समझा, ये अमीरों का खेल नहीं, ये अवसर का खेल है। लेकिन जहां बड़ा बाजार, वहां बड़ी चुनौतियां। 1992 इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे झकझोर देने वाली घटना, हर्षद मेहता स्कैम। एक व्यक्ति, स्टॉक मार्केट का बड़ा खेल,
और बैंकिंग लूपहोल्स का दुरुपयोग। सेंसेक्स आकाश में, फिर जमीन पर, लाखों निवेशकों का भरोसा टूटा। पर इस घटना ने बाजार को जगाया। भारत ने महसूस किया, बाजार को चलाने के लिए जरूरी है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी। और फिर जन्म हुआ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक नियंत्रक, न्यायाधीश और बाजार का संरक्षक। 1990 के आखिर में भारत ने दुनिया को संकेत दिया, अब भारत सिर्फ निर्माण नहीं, फाइनेंस भी समझता है। एनएसई का जन्म 1992-1994 के बीच हुआ। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर सिस्टम, नेशन वाइड एक्सेस। अब ट्रेड पेड़ की छांव या पेपर पर नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर होती थी। डीमैट अकाउंट का जन्म हुआ, शेयर सर्टिफिकेट की जगह इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। क्यों खत्म, करप्शन कम, स्पीड तेज, बाजार में नया विश्वास आया। इंटरनेट आया, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आए, मोबाइल ट्रेडिंग शुरू हुई। अब हर भारतीय के हाथ में एक फाइनेंशियल वेपन था। रिसर्च टूल्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, मार्केट डेटा, फाइनेंशियल एजुकेशन। डीमैट अकाउंट मिडिल क्लास ने खोला और पहली बार भारत ने कहा, वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट। आईटी बूम, बैंकिंग बूम, इंफ्रा बूम, इंडिया राइजिंग स्टेप बाय स्टेप। पैंडेमिक ने दुनिया को रोका, लेकिन भारत ने सीखा कर आगे बढ़ना चुना। क्रोज नए इन्वेस्टर्स, उपी रेवोल्यूशन, डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, ग्रोव, अपस्टॉक्स। अब मार्केट सिर्फ रिच का नहीं, यूथ का, स्मॉल इन्वेस्टर का, डिजिटल इंडिया का है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट्स में, सेंसेक्स, निफ्टी, ग्लोबल आइडेंटिटी, एफआईआई, डीआईआई, रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब स्ट्रॉन्ग इंडियन मार्केट। भारत अब पूछता नहीं, नीम के पेड़ की छांव में बैठे 25 सपने आज करोड़ों लोगों के धन, भविष्य और विश्वास का आधार बन चुके हैं। ये कहानी है भारत की, विश्वास से विकास तक, पेड़ से डिजिटल स्क्रीन तक, व्यापार से वेल्थ क्रिएशन तक। और ये कहती है, भारत केवल देश नहीं, आर्थिक युग का नेता है। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, ये भविष्य में विश्वास है। यहाँ पैसा नहीं, धैर्य, समझ और समय निवेश करना होता है। जो सीखते हैं वो कमाते हैं, जो भागते हैं वो हारते हैं। इन्वेस्टिंग इज नॉट ट्रेडिंग मनी, इट इज ट्रेडिंग टाइम फॉर अ बेटर फ्यूचर। आज जब आप एक शेयर खरीदते हो, तो याद रखना, आप सिर्फ कागज नहीं खरीदते, आप किसी सपने में हिस्सा लेते हैं, किसी फैक्ट्री की दीवार में एक ईंट बनते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था को धक्का देते हैं। स्टॉक मार्केट नंबर्स की कहानी नहीं, ये सपनों, जोखिम और भविष्य की कहानी है। और आप आज इस कहानी का हिस्सा हो। धन्यवाद।